कौन सी किताब है इसका की? लाला जी का परावाणी। हाँ, हो बच्चा जब पैदा होता है न- नवातात की तरह हाथ पैर वगैरह को हरकत देता है, फिर वह तहरीज कीड़ों की तरह रेंगता है और फिर वह चौपायों की तरह चलता है, फिर आदमी बनता है। आदमी दरअसल उल्टा दरख्त है जिसकी जड़ ऊपर को है, दरख्त की जड़ नीचे को रहती है। आदमी दरअसल उल्टा दरख्त है जिसका जड़ ऊपर की ओर है, दरख्त की जड़ नीचे को रहती है। इससे मालूम होगा इसमें और नबातात में क्या फ़र्क है। नवासात का सुना पहले। शुरू में इंसान का सुख जिस्म में होता है। जो कुछ बच्चे को मिलता है सब मुंह में डालता रहता है और फिर वह हैवानी जज्बात का नमूना होता है। धीरे धीरे ख्वाहिशात ज़्यादा होती है और दिली जज्बात आते हैं। फिर इसमें बौद्धिक शक्तियाँ पुख्ता होकर शोहरत और नामवरी की हवस पैदा करते हैं। इंसानी बूढ़ों में यह हविस बहुत बढ़ जाती है। इंसानी बूढ़ों में यह हविस बहुत बढ़ जाती है और आखिर में तजुर्बा इसको बना देता है कि यह सिर्फ हविस और दुख के सामान है और आखिर उम्र में पछतावा और शर्मिंदा होता है। जिस्मानी सुख दिली सुख से मुख्तलिफ है और फिर अक्ली सुख इससे जुदागाना है। किताबों का मुताला व इजादात में संलग्नता की खुशी और बाल की खाल निकालने की धुन, यह सब अक्ली सुख के जज्बात हैं और इसमें सिर्फ तबका के लिहाज से मतभेद रहता है। जैसे एक बच्चे को कहानी की हविस रहती है, वैसे ही पुख्ता अक्ल वाला आदमी अक्ली कारोबार वगैरह में अपने आप को भूल जाता है। इन सब में दिल की एक सुई होती है। इजादकर्ता, चित्रकार, ग्रंथकार, लेखक, राजनीतिज्ञ व आलिम सभी किसी न किसी हैसियत में दिल को यकसू करते हैं, मगर यह यकसुई दरअसल यकसुई नहीं है बल्कि भ्रांति है। इसको योग की यकसुई या तल्लीनता से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि आम आदमियों के तबका से ऊंचे हो जाने की वजह से बेहतर और बरतर है, मगर शांति से बहुत दूर है। यह कभी भूल कर भी ख्याल न करना कि इनकी चित्त की वृत्ति निरोध आसान होगा। यह रूह की राह में अभी दुरुस्त तौर पर नहीं आए हैं। इनका माशूक दिली और अक्ली सुख है। इनको कोई वास्ता रूहानी सुख से नहीं है। बहुत से लोग जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं वह भी रूहानी लोग नहीं हैं। बहुत से लोग जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं वह भी रूहानी लोग नहीं हैं। यह हजारों बातें बनावें, बाल की खाल निकालें, अपने आप को ब्रह्म कहें, मगर सिर्फ अकली तबके के लोग हैं। इनको संत लोग वाचिक ज्ञानी कहते हैं और इनके ज़ाहरी हालात से साफ साफ जाहिर है कि यह रूह की मंजिल में हिस्सा महज है। इन तीनों तबकों के सुख फानी है। इन तीनों तबकों के सुख फानी है। इनमें शांति नहीं आती, न इसमें तृप्ति होती है। दिल, अक्ल और जिस्म के ताल्लुकात मुसलसिल
जंजीर है। दिल, अक्ल और जिस्म के ताल्लुकात मुसलसल जंजीर है। जो कदम आगे बढ़ते जाते हैं और कभी उन पर पार नहीं मिलता, न पूरे तौर से प्राप्त होते हैं, न खुद इख्तियारी हैं, न यह सब अस्थाई हैं। इन तबकों पर आए हुए आदमी हमेशा गिरते रहते हैं। अकली तबके के छत पर पहुँचे हुए लोग अक्सर नास्तिक होकर दुखों के झकोड़ों से सख्त परेशान होते हैं और बुरी तरह पर मरते हैं। अगर तुम ज़्यादा सोच सकते हो तो उनकी हालत को मुलाहिजा करो, ख़ास तौर पर जब वह किसी गर्ज या मुसीबत में ग्रस्त हों। जो इन सुखों के सिलसिले में पैदा होते हैं, तब इनकी हालत को देख कर खुद पता लग जाएगा। बस ऐसी हालत में ऐसे सुख की तलाश होना चाहिए जो अस्थाई हो, खुद इख्तियारी हो। बाहरी सुखों में भी आत्मा ही का अक्स रहा करता है। बाहरी सुखों में भी आत्मा का ही अक्स रहा करता है। आत्मा की धार एक तरफ से तुम्हारे इंद्रियों के स्थान पर आती है, दूसरी तरफ बाहर की चीज़ें होती हैं, तब सुख मिलता है। आत्मा की धार एक तरफ से तुम्हारे इंद्रियों के स्थान पर आती हैं, दूसरी तरफ बाहर की चीज़ें होती हैं, तब सुख मिलता है। अगर किसी शख्स को कोई मिठाई देकर यह कहा जाए इसमें भांग मौजूद है, तो उसमें गो भांग न हो, लेकिन उसको नशा मालूम होगा। अगर किसी शख्स को कोई मिठाई देकर यह कहा जाए इसमें भांग मौजूद है, तो उसमें गो भांग न हो, लेकिन उसको नशा मालूम होगा। अगर मीठी चीज़ की निस्बत कड़वी का गुमान करके खाई जावे तो वह कड़वी मालूम होगी। गर्जे कि तुम्हारा मन असली सुख है। गर्जे कि तुम्हारा मन असली सुख है। अगर किसी तरह आपका मन ऊंचाइयों तक पहुंचकर आत्मा के स्तर पर ध्यान करे, तो वह बतौर खुद अपने सुख का भंडार देखेगा। थोड़े दिनों के शगल से वह बाइख्तियार खुद जब चाहेगा उसका सुख भोग सकेगा और मरने के बाद उसके खजाना में पहुँचेगा, जो सबकी प्रारंभ, सबका असली वतन है और वही सही मायने में हर व्यक्ति का वास्तविक घर व परम लक्ष्य है। सुख की विभिन्न अवस्थाएं। हम जिस तबके में इस वक्त मौजूद हैं उसमें मुकम्मिल सुख की तमन्ना करना फिजूल है। हम जिस तबके में इस वक्त मौजूद हैं उसमें मुकम्मिल सुख की तमन्ना करना फिजूल है, क्योंकि यह पूर्ण सुख का स्थान नहीं है। यहाँ जो चीज़ मिलेगी वह सब गैर मुकम्मिल नज़र आवेगी और किसी हालत में मुकम्मिल न हो सकेगी। यहाँ कदम कदम पर हदबंदी है, तंगी है, अज्ञान की शक्ल है। दुनिया के हमदर्द हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह इंसान को पूरे सुख हासिल होने का मौका मिले। सोसाइटियों के आला उसूल पर बुनियाद डाली गई, सदियों तक कोशिश की गई और अब भी कोशिश का सिलसिला जारी है और हमेशा जारी रहेगा। मगर किसी भी हालत में कोई शख्स इस दुनिया में मुकम्मिल सुख हासिल नहीं कर सका। कितने तर्क ईजाद हुए, कितने कारोबार वगैरह जहूर में आए, इल्म व अक्ल वगैरह के कारखाने कायम किए गए, हुकूमतें ऐसी बना ली कि सोसाइटी के आदमी पूरा सुख हासिल नहीं कर सकता। हुकूमतें ऐसी बना ली कि सोसाइटी के आदमी पूरा सुख हासिल नहीं कर सकता, मगर हर शख्स का जाती तजुर्बा गवाह होगा कि मन को पूरा सुख न मिला। क्यों? यह सृष्टि ही ऐसी है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। 1000 बंदिशें लगाई जावें, मगर यह गैर मुमकिन है
मादा को अगर एक तरफ से रोकिए तो दूसरी तरफ रजू होगा। यह काल भगवान की सल्तनत है। यह लम्हा लम्हा तब्दील होती रहती है और यहाँ तब्दीली है, वहाँ सुख कैसा। पल पल में यहाँ तब्दीली होती रहती है और यह कानून ज़ोर शोर से काम करता रहता है। काल का चक्र इस ज़ोर व शोर से चल रहा है कि उसमें नाम के लिए भी ठहराव व सुकून नहीं है। काल का चक्र इस जोर से शोर से चल रहा है कि उसमें नाम के लिए भी ठहराव व सुकून नहीं है। फिर कैसे किसी को यह उम्मीद हो सकती है कि इस तबका में बैठक रखता हुआ पूर्ण सुख भोग सकेगा। हर तबका अपनी अपनी खास हैसियत और खास हालत रखता है। कोई शख्स उसकी हालत और हैसियत वगैरह को छीन नहीं सकता। हर तबका अपनी अपनी खास हैसियत और ख़ास हालत रखता है। कोई शख्स उसकी हालत और हैसियत वगैरह को छीन नहीं सकता। इस ख्याल से कि लोग इस तबका की हैसियत को ठीक ठीक समझ सक जाएं, संतों ने भी हर तरह से समझाने बुझाने वगैरह के लिए रचना के 3 हिस्से मुकर्रर किए हैं। इसके मुतल्लिक जो गुफ्तगू की जाएगी और की जाती है वह सिर्फ निस्बती नुक्ता निगाह मान दृष्टिकोण से की जाती है। इसलिए लफ्ज़ी सिलसिले में गोरख धंधे की तरह की उलझन से बचते हुए सिर्फ रूह और यानी की असलियत को जज्ब करने की कोशिश करना चाहिए, वरना मकसद हाथ से जाता रहेगा। यह 3 तबके जिनका इशारा ऊपर दिया गया है एक दूसरे से भिन्न हैं। उनका विवरण नीचे दिया जाता है। दयाल देश मुकाम रहमानी माने ईश्वरी तबका अवस्था रूहानी, ईश्वरी अवस्था तबका रूहानी की दयाल देश। काल देश काल का सल्तनत या सूक्ष्म माया का स्थान। माया देश माया की अमलदारी हुकूमत स्थूल माया का मुकाम। पहला दयाल देश मुकाम रहमानी। काल देश काल का सल्तनत माने सूक्ष्म माया का तबका स्थान। माया देश माया की अमलदारी यानी स्थूल माया का मुकाम। दयाल देश बिल्कुल मुकाम रूहानी है। यहाँ रूह माया की जंजीर से कतई आज़ाद है और अपनी हैसियत में सतत है। इससे ज़िंदगी आती है। वह ही ज़िंदगी का असली जौहर है। इसी में सब कुछ है। यहाँ रूह माया की जंजीर से कतई आज़ाद है और अपनी हैसियत में सतत है। इससे ज़िंदगी आती है। वह भी ज़िंदगी का असली जौहर है। इसी में सब कुछ है। अगर वह न हो तो कुछ नहीं हो सकता। इसी में सारी ताकतें हैं और वही कुल रचना का केंद्र है और सबसे ऊंचा है। दूसरा देश या मुकाम जो काल का स्थान बताया गया है वह असल में ब्रह्मांडी मन कहलाता है। यह दरमियानी रूह से नीचे है या यूं समझ लो कि दूसरा दर्जा है। तीसरा मादा माने जड़ पदार्थ का स्थान है। तीसरा जड़ पदार्थ का स्थान है जो माया कहलाता है। यह सबसे निम्न कोटि का बाहरी मुकाम है और तमाम इंद्रियों का ताल्लुक़ इसी से है। इसकी बिगड़ी हुई अवस्था का सुधार बहुत ज़रूरी है। सबसे निम्न कोटि का बाहरी मुकाम है और तमाम इंद्रियों का ताल्लुक़ इसी से है। इसकी बिगड़ी हुई अवस्था का सुधार बहुत ज़रूरी है। तबका रूहानी व मादी 3 तबका मादी व रूहानी। तबका रूहानी मादी
तबका रूहानी, मादी व रूहानी। पहला तबका आनंद व सरूर का है मुकाम है। यहाँ रूह पाक व साफ की हालत में है। पहला तबका आनंद व सरूर का मुकाम है। यहाँ रूह पाक व साफ की हालत में है और किसी किस्म की गंदगी से आज़ाद है। यहाँ सिर्फ रोशनी सत की है। यहाँ न किसी तरह की वासना है, न ख्वाहिश है और न तमन्नाओं की गणना है। असली सुख की अलामत है। यह खालिश प्रेम और मोहब्बत वगैरह है। इसको संतों ने रूहों का भंडार, चैतन्य निर्मल का भंडार और प्रकाश वगैरह का खजाना करार दिया है। दूसरी अवस्था आत्मिक नूर, स्थूलता की मिली जुली अवस्था है। निर्मल चेतन और लतीफ़ माया की मिलौनी का मुकाम है, जहाँ रूह का काल यानी ब्रह्मांडी मन के साथ ताल्लुक़ पैदा हुआ है। हालांकि रूह को यहाँ महत्व हासिल है, मगर फिर भी वह लतीफ़ मादा से मिली हुई है, इसलिए यह सूक्ष्म वासना का स्थान है। तीसरा तबका मादी और रूहानी है, जिसमें बिल्कुल रूह मादा के गिलाफों से ढकी हुई है और अपनी अपनी ताकत के इजहार के लिए मादी औजारों की मुहताज है। इस मुकाम में वह इस कदर दब गई है कि बिना इंद्रियों के कुछ भी काम नहीं कर सकती। गिलाफों की जाति की वजह से उसकी ताकत बिल्कुल जाती रही है। उसको अपनी जात का इल्म भी नहीं रहा और अपनी असल और वतन को भूलकर संसारी बन गई। यहाँ ज़बरदस्त स्थूलता है। मादी ज़रूरतों की भरमार ने रूह को बिल्कुल मोहताज और भिखारी वगैरह बना दिया है। इस तबके में रूह का जिस्मानी, दिल और इंद्रियों के साथ लगाव है, जो मादा की मलिन हालत के प्रकट करना की हालत में है। संतों ने तौकात के निस्बती हालत के लिहाज से इनको 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यह अवस्थाएं जिस तरह बाहरी रचना में हैं, वैसे ही इंसान के हृदय में भी हैं। इंसानी कल्ब को दुनिया के तमाम रूहानी आत्मिक विद्या के पढ़ाने वाले ने छोटा ब्रह्मांड कहा है। इंसान के हृदय में भी है। जो अवस्थाएं जिस तरह बाहरी रचना में हैं, वैसे ही इंसान के हृदय में भी हैं। इंसानी कल्ब को दुनिया के तमाम आत्मिक विद्या के पढ़ाने वाले ने छोटा ब्रह्मांड कहा है। पिंडे सो ब्रह्मांडे। हिंदुओं में यह आम मसला है और सारी कायनात को आलम कबीर कहते हैं और यूनानी फिलासफर इसको मैक्रोकोम और माइक्रोकोम का नाम देते हैं। उपनिषदों में भी जा बजा इसकी अहमियत पर जोर दिया गया है। इस एक बात की तामील में बहुत बड़ी असलियत पोशीदा है, जिस पर हर एक इंसान को गौर करना चाहिए। फिर उसके मानी यह है कि ब्रह्मांड में जिस कदर लतीफ़ माने सूक्ष्म और स्थूल वगैरह मुकामात हैं, उन सब का नक्शा पूरी तौर पर उस इंसान की सूरत में मौजूद है और अगर वह चाहे तो जीते जी इस शरीर में रहकर उच्च, निम्न और दरमियानी स्तरों में सुख भोग सकता है। इंसान के इर्द गिर्द के हालात और वाक़यात की वजह से बहुत बड़ा असर पड़ता है। इंसान के इर्द गिर्द के हालात और वाक़यात की वजह से बहुत बड़ा असर पड़ता है और एक शख्स जो रात दिन आग के करीब बैठा हुआ आग की गर्मी का असर सहता है, अगर इत्तेफाक से ठंडे पानी की झील के पास चला जाए तो उसकी हालत पर कुछ न कुछ खास किस्म का असर पड़ेगा। इसी तरह कैद की हालत में रहने वाला आदमी खुली हुई हवा में जाने से अपने दिल को तब्दीली महसूस करेगा।
इसी तरह कैद की हालत में रहने वाला आदमी खुली हुई हवा में जाने से अपने दिल में तब्दीली महसूस करेगा। जब यह हाल बाहर की दुनिया का है तो उसकी मुताबिकत से इंसान अपने अंदर के स्थूल मुकामात से गुजरकर सूक्ष्म स्तरों की तरफ रुजू करे तो उसमें किसको शक हो सकता है कि इनकी सैर की वजह से उनकी हालत में फ़र्क न आएगा। इस जिस्म में ऐसे स्तर मौजूद हैं, इसको करीब करीब बहुत से आदमी समझ सकेंगे। साथ ही दुनिया के हादसात व वाक़यात की वजह से कभी कभी इसमें से गुजरता हुआ करता है। इसी का यकीन बहुत से लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ख्वाब और जागने वगैरह की हालत में सबूत है कि हमारे जिस्म में यह तबकात मौजूद तो है, और उन पर गौर करने से साफ साफ नज़र आता है कि ख़ास हालत में रहने और गुजरने के ख़ास किस्म की कैफियतें बराबर महसूस होती हैं। इनको भी जाने दीजिए। अगर जागृत अवस्था में भी जब इंसान मुश्किल मामलात के मुतल्लिक सोचने के लिए मजबूर होता है तो उसकी तवज्जो की धारों में सिमटाव खुद ब खुद अंदर की तरफ होने लगता है, और थोड़ी देर तामुल करने के बाद उसको असलियत मालूम हो जाती है। यह इल्म रूह को एक ख़ास मुकाम पर जाने से हुआ था, क्योंकि उसकी तवज्जो बाहर की तरफ नहीं थी। मुमकिन है आँख कान नाक सब खुले रहे हों, दोस्त वाकिफ़ भी पास बैठे हों, मगर फिर इस हालत में चले जाने की वजह से न तो वह अपने इर्द गिर्द वगैरह के हालत को देखता था न सुनता था। वह कहीं और जगह था। यह जगह बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। और फिर अनजान में अपने तवज्जो को उस तरफ रुजू हुआ और वहाँ जाकर उसकी समझ व बूझ वगैरह की ख़ास किस्म की हालत नसीब हुई, जिससे उस मुश्किल मामला को गुत्थी को सुलझा सका। अगर लोग इस बात को बेमुश्किल समझ सकेंगे, मगर यह इसी तरह की है और फिर उसमें फ़र्क नहीं है। इस जिस्म में ख़ास मुकामात हैं, और जब जब रूह उनको अपनी बैठक बना लेती है, ख़ास तरह की खुशियाँ उसके हिस्से में आ जाती हैं, और वह वहाँ से महसूस लज्जात यानी ख़ास आनंद और ताकतों वगैरह से लाभान्वित हो सकते हैं। इसी जिस्म खाकी में ब्रह्मांड के तमाम लतीफ़ और कशीफ हिस्से मौजूद हैं। इसी जिस्म खाकी में ब्रह्मांड के तमाम लतीफ़ और कशीफ हिस्से मौजूद हैं, और उनकी हालतें जुदागाना हैं। अगर किसी तरह इंसान समझ बूझ वगैरह लेकर अपने अंदर इनकी सैर का मौका हासिल करे, तो इसमें किसको शक हो सकता है कि वह उन सुखों से बराबर न होगा। एक तबके का सुख, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, दूसरे तबके के सुख से मुख्तलिफ है। सिफली तबकात में जहाँ जिस्मानी मन और इंद्रियों वगैरह का मेल है, सिफली सुख नसीब होते हैं। दरमियानी तबकात में जहाँ ब्रह्मांडी मन और लतीफ़ माया की मिलावट है, लतीफ़ सुख हासिल होते हैं। उच्च स्तरों में जो इन दोनों के परे हैं, रूहानी सुखों का भंडार है। इंसान जिस तरह सिफली तवकात को छोड़ता हुआ अपने अंदर ऊंचे तवकात की तरफ रुजू होगा, वैसे ही सिलसिलेवार उसमें लताफत और ताकत वगैरह आती जाएगी, और वह बिला किसी के कहे सुने भी अपनी रूहानी तरक्की महसूस व मालूम करता जाएगा। तमाम इंसानी
इख्तियारात और इजादात का सर चश्मा इंसान की अक्ल में है और उस अक्ल की जड़ रूह में है। इसके समझने की चंदा कतई ज़रूरत नहीं है। हर शख्स खुद जानता है कि इंद्रियों का तबका निम्न है, दिल व दिमाग वगैरह उससे लतीफ़ हैं और रूह उन सबसे लतीफ़ है। लतीफ़ चीज़ का मुकाबला कशीफ चीज़ से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा असर अंदाज होता है। बर्फ़ का टुकड़ा इसमें कलाम है कि बहुत ठोस और सख्त ताकतवर चीज़ है, मगर उसको पानी की सूरत में तब्दील होने तो वह बर्फ़ से ज़्यादा कहीं ज़ोरदार हो जाएगा और ज़्यादा फैलने और हाथ पांव पसारने के काबिल बनेगा, यहाँ तक कि वह अपनी तेज़ी से पहाड़ों को ढहा देगा। दरख्त वगैरह इसके सैलाब के रास्ते में आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और यही पानी जब और ज़्यादा लतीफ़ शक्ल अख्तियार कर लेता है तो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। यही इंसान का भी हालत समझो। वह ज्यों-ज्यों अपने अंदर सूक्ष्मता के मुकामात तय करता जाएगा, उसी कदर ज़्यादा तेज़ और बाअसर बनेगा। एक पहलवान ने अपनी रूह का केंद्र सिर्फ जिस्म को बना लिया है। वह औरों से ताकतवर है, सब लोग उससे डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बादशाह का वजीर उसके रूह की बैठक अक्ल व दिमाग वगैरह में है। यह पहलवान से ज़्यादा लतीफ़ है। सल्तनत के फरमारवा उसका लोहा मानते हैं। दुनिया उसके नाम को सुनकर थर्रा जाती है और कौमों का बनाना बिगाड़ना वो अपने दिमाग का कर्तव्य समझता है। उसके इख्तियार में है कि कौमों के दरमियान अपनों अमान वगैरह रहे या जंग, मगर उस वजीर से ज़्यादा वह असर रूहानी पसंद तबीयत है, जिसकी रूह रूहानी मंजिल पर निशस्त पहुँचने की ताकत हो गई है। वह कभी ऐसे बुजुर्ग दुनिया की दुरुस्ती और कल्याण वगैरह का ख्याल करते हैं तो दुनिया के तख्ते को उलट देते हैं। इनका रसूख बहुत दूर तक और घेरा व्यापक होता है। करोड़ों और अरबों पहलवान गुजर गए, कोई उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं। लाखों वजीर सतह आलम पर आए और गायब हो गए, उनका नाम व निशान वगैरह तक भी नहीं है। मगर दुनिया को अब तक ऐसे बुजुर्गों की ज़िंदगी के पवित्र वाक़यात याद हैं जिन्होंने उसकी भलाई व कल्याण वगैरह की सूरत पैदा की है। इनके झंडे बराबर खड़े बने हुए हैं और करोड़ों आदमी उनके तले जाती इत्मीनान तलाश करते हैं। यह लतीफ़ और कशीफ तबकात की सब मिसालें हैं। अक्सर तबीयतें मादा भौतिकता की तरफ ज़्यादा रुजू रहती हैं, कहा करती हैं खाओ पियो और चैन उड़ाओ, यही ज़िंदगी सब कुछ है। मगर क्या कभी इस तालीम को देरपाई नसीब हुई है? मादा खुद देरपा नहीं है, लम्हा लम्हा उसमें तब्दीली होती है। फिर मादा परस्त के ख्यालात को किस तरह देरपाई नसीब हो? हर इंसान स्वभाव अनुसार बिल्कुल नफ्स परस्त नहीं है। हर इंसान स्वभाव अनुसार बिल्कुल नफ्स परस्त नहीं है। वह जिसको रात दिन नफ्स परस्ती में देखता है उससे नफरत करने लगता है। बरअक्स इसके जो लोग नफ्स परस्ती की गंदगी से पाक साफ रहते हैं, काबिल ताजीम समझे जाते हैं और नफ़रत परस्त भी मजबूर हैं कि उनकी इज्जत करें।
इंसान चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, फितरतन किसी बेहतर सुख का ख्वाहिशमंद है। इंसान चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, फितरतन किसी बेहतर सुख का ख्वाहिशमंद है। नेचर ने उसके तजुर्बात को बढ़ाने के लिए शिफली मुकामात पर बैठा दिया है। वह उनकी लिज्जत को हासिल करता है, मगर उसमें असली सुख का मज़ा न पाकर छोड़ देता है। नेचर फ़ौरन उसकी जगह तब्दील कर देती है, फिर दिली और दिमागी सुखों की तरफ रुजू करता है। यहाँ भी उसको कमी और भ्रांति नज़र आती है। ऐसी हालत में वह फिर रूहानी सुख का हकदार व अधिकारी बन जाता है। दुनिया में हम लोग इसी तरह के सबक पढ़ते आए हैं। आवागमन का चक्कर दरअसल दर्जा व दर्जा, तरक्की व तब्दीली का जीना है। जो लोग अक्ल सलीम से काम लेकर सच्चाई की तरफ रुजू हो जाते हैं, वह पढ़ाने वाले के कोड़ों की सज़ा से बच जाते हैं, वरना इस मदरसा में हर शख्स को सजायाब होना पड़ता है। मरना और पैदा होना भी ज़बरदस्त सजाएं हैं। जो लोग अक्ल सलीम से काम लेकर सच्चाई की तरफ रुजू हो जाते हैं, वह पढ़ाने वाले के कोड़ों की सज़ा से बच जाते हैं, वरना इस मदरसा में हर शख्स को सजायाब होना पड़ता है। मरना और पैदा होना भी ज़बरदस्त सजाएं हैं। ऊपर जो 3 तरह के तबकात की मुख्तसर सराहत की गई है, उसका मतलब सिर्फ यह था कि यह सब इंसान के अंदर मौजूद हैं। इनके सुखों में अपने दर्जा के लिहाज से मतभेद हैं। अगर कोई शख्स यह चाहे कि हम जीते जी भोग सकें, तो अपने अंदर रुजू होने से वह उनके खुश और लज्जतयाब हो सकता है, और थोड़ी बहुत मेहनत करने से चंद दिनों में उसको असलियत का पता मिल सकेगा, बशर्ते कि इस अंदर के मुकामात में दाखिल होने और उनकी सैर करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो। ऊपर हमने इस दुनिया को एक मदरसा से समानता किया है, जिसमें धीरे धीरे इंसान की रूह मुख्तलिफ़ किस्म के सबक सीख कर असली तरक्की और बुलंदी की हकदार हो सकती है, और मुमकिन है उसका मुताला करके बहुत से आदमी यह नतीजा निकालें कि तरक्की तो बतदरीज होती है, लेकिन याद रहे कि दुनिया में ऐसी बहुत सी तबीयतें हैं जो जल्द तरक्की की मंजिल तक पहुंचने की शौकीन रहती हैं। सवाल यह है कि आया इस किस्म की तरक्की ये बातें जिनका होना संभव हो से है या नहीं? उसका जवाब यह होगा कि हाँ, ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स मंजिल मकसूद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता है, कोई जल्दी जाता है। नेचर में हर किस्म के जज्बात वालों की तंजीम का सामान मौजूद है। जो लोग लाहौर से कलकत्ता जा रहे हैं, उसमें बहुत से आदमी पैदल जाते हैं, बहुत से गाड़ी पर जाना पसंद करते हैं। इसके लिए अलहदा सामान मौजूद है। तुम जरा भी शक न करो, दुनिया में जो कुछ तरक्की और अवनति नज़र आती है, वह सब तुम्हारे ख्याल की पुस्तगी और यकसुई के नतीजे हैं। जैसा तुम या तुम्हारे ख्यालात चाहते हैं और जिस हद तक इस ख्याल में ताकत है, उसी के अनुसार दुनिया में इंतज़ाम हो जाता है। जैसा तुम या तुम्हारे ख्यालात चाहते हैं और जिस हद तक इस ख्याल में ताकत है, उसी के बमूजिब अनुसार दुनिया में इंतज़ाम हो जाता है। जल्दी या देर से संभव होने का मजमून और तरह पर भी समझने में आ सकता है। कद्दू का
छोटा फल महीना 2 महीना जाकर पकने की हालत में आवेगा, लेकिन अगर उसको खास मसालों के अंदर रख कर बंद कर दिया जावे तो वह घंटे में बढ़कर फूल जाता है और अमल यानी रासायनिक प्रक्रिया उसको पुख्ता बना देगी। इसी तरह इंसान की रूहानी दिमागी का असली राज सिर्फ उसको दिल की एक सुई है। जो दिल को यकसू कर सकते हैं वह जल्द पूरे तौर पर कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह इंसान की रूहानी दिमागी का असली राज सिर्फ उसको दिल की एक सुई है। जो दिल को यकसू कर सकते हैं वह जल्द पूरे तौर पर कामयाब हो जाते हैं और इन सुखों के तबकात के हासिल करने में जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, तुम्हारे अपने दिल की एक सुई दरकार है, बशर्ते कि वह बाकायदा हो।